केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मिजोरम के चुनावी नतीजे पर रुझान को लेकर बड़ा बयान दिया। मिजोरम चुनाव के प्रभारी किरण रिजिजू ने कहा कि इस चुनावी मुकाबले के कई फैक्टर रहे हैं। जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा जताया। बीजेपी यहां मुख्य मुकाबले में नहीं थी। किरण रिजिजू इस वक्त हमारे साथ हैं और नॉर्थ ईस्ट के राज्य की बात करें, मिजोरम की बात करें, जो नतीजे हैं, रुझान आ रही हैं, कैसे आप इनको देख रहे हैं और क्या मैसेज ये दे रहे हैं? मुझे मालूम था कि मिजोरम में तो बीजेपी का तो कोई वर्चस्व नहीं था। मिजोरम छोटे स्टेट है मगर महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ हालात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन पार्टी ने इस बार फैसला किया कि लड़ेंगे और मैं चुनाव वहाँ प्रभारी था, तो मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। तो हमको अच्छा सीट मिलेंगे, कम से कम पहले के मुकाबले अच्छा सीट मिलेंगे। पहले तो कांग्रेस पार्टी और MNF दो ही पार्टी थे, अब कांग्रेस तो खत्म हो गया मिजोरम में। अब जो दूसरे रीजनल पार्टी है मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो अभी लगता है कि बहुमत में आ गए हैं और बीजेपी का भी बहुत अच्छा ग्राफ बढ़ा है। लेकिन वो क्या मुद्दे हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं? क्योंकि स्थानीय जो वहाँ पर सरकार की बदला हो रही है, वहाँ पर स्थानीय नेताओं को ही तवज्जो दी गई है। ZPM सत्ता में आती हुई नजर आ रही है, तो ये क्या वजह है कि राष्ट्रीय मुद्दे वहाँ प्रभावित नहीं कर पाए? नहीं, वो मिजोरम का अपना परिस्थिति है, पहले से वो एक सीमित हिसाब से अपना मुद्दा बनता है और वो बहुत रीजनल माइंडेड है। और शुरू से उसका कहानी, जब से मिलिटेंसी खत्म होकर सरेंडर हुआ और लाल डेंगा को वहाँ के मुख्यमंत्री बनाया था, तो तब से एक रीजनल का बड़ा जोर है। तो रीजनल को रिप्लेस करते थे कांग्रेस या रीजनल, तो ये दो थे। अब कांग्रेस खत्म हो गई तो दूसरा रीजनल पार्टी उभर के आए और बीजेपी अच्छा एक फोर्स के रूप में इस चुनाव में उभर के आया। लेकिन ये भी चर्चाएं थी कि जो खासतौर से ये कहा जा रहा था कि स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे और मणिपुर का इफेक्ट कहा जा रहा था, बड़ी चर्चाएं थी। क्या वजह रही कि मणिपुर को मुद्दे को एड्रेस यहाँ पर इतना नहीं कर पाए? यहाँ पर जो विरोधी दल थे, खासतौर से कांग्रेस कोशिश कर रही थी, वो कामयाब नहीं हो पाए, इसकी क्या वजह रही? मिजोरम में तो अपना मुद्दा होता है, लेकिन मणिपुर का घटना को लेकर के कांग्रेस और वामपंथियों ने वहाँ जहर फैलाने का काम किया, तो उससे प्रभाव तो होता ही है, झूठ जब फैलाते हैं। लेकिन लोगों को पता है कि बड़े चित्र जब देखते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है और आगे मोदी जी के नेतृत्व में ही ये विकास का गाड़ी दौड़ेगी। और आखिरी सवाल ये भी कि 3 राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 की तैयारी, 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अब देश ने संदेश दे दिया है, देश का जनता ने बता दिया है, उससे आगे मैं बढ़ चढ़ करके क्या कहूँगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और मिजोरम में प्रभारी थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, लिहाजा इन नतीजों पर टिप्पणी कर रहे थे, रुझान पर टिप्पणी कर रहे थे जो आ रहे हैं। तो मिजोरम का चुनावी मुकाबला, वहां पर स्थानीय पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे, मणिपुर इशू और साथ ही मिशन 2024 को लेकर किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।